Good evening, guys. Welcome back to my channel. So, let's try to analyze where is Nifty headed for the coming week. As you all know, weekly close हमें markets का मिल चुका है and कुछ different होगा इस बार ये वीडियो. We'll try to understand Nifty, Bank Nifty इस हफ्ते कैसे function किए, आगे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मोस्टली आप चार्ट्स को देख के रिएक्ट ही कर रहे होते हो. यू कैन नेवर प्रिडिक्ट, यू कैन नेवर ओवर एनालाइज. सो आप अपनी जजमेंट्स नहीं पास कर सकते मार्केट कहाँ जाएगा. वी कैन ओनली रिएक्ट टू व्हाट्स हैपनिंग. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद निफ्टी. दिस इज़ द वीकली टाइम फ्रेम. यहाँ पे क्लियरली एक मॉर्निंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है. हमने एक जोन बनाया था, एक यहाँ पे एक काफ़ी क्रूशियल जोन था. वी ऑल कैन क्लियरली सी मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, फेक आउट दिया, यहाँ पे थोड़ी सी एसएल हंटिंग की एंड उसके बाद इट जम्प्ड ऑफ इमीडिएटली. अब मैं अपनी इस हफ्ते की ट्रेड्स को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पे जब मार्केट गिर रहा था मैंने थोड़ा बहुत पैसा बनाया यहाँ पे गिरती मार्केट में. बट मुझे पता था, आई न्यू कि यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ एंड द मार्केट इज गना स्टार्ट लूज मोमेंटम समवेयर अराउंड हियर. इफ़ यू गाइस कैलकुलेट दिस होल मूव तो दिस वाज समवेयर अराउंड 50%. तो इतना फॉल देने के बाद मार्केट को कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन, एक सपोर्ट चाहिए था. तो इसके बाद वी शॉर्टेड समवेयर अराउंड 25,650 लेवल्स, somewhere around here. We booked our positions around 350, 25, 350, so we captured 300 points here. I didn't trade for 2 days in Nifty. उसके बाद क्योंकि I knew it was gonna consolidate, as you guys can see. ये काफ़ी टाइम से एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बन रही थी. यहाँ पे मार्केट ने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, once, twice, thrice, 4 times, 5 times, and this was the 6th time the market had come to test this trend line. And I've clearly mentioned it in my past videos also that do not short here just because a red candle is being formed here. It could be a trap. And budget day भी आसपास था तो volatility हम expect कर सकते थे. यहाँ पे मैंने इन दिनों में कुछ खास ट्रेड नहीं किया. आई न्यू क्योंकि मेरा बायस अपवर्ड का ही था, अपसाइड का ही था. मैंने शॉर्ट करने का नहीं सोचा यहाँ पे बिकॉज आई न्यू इतना बड़ा फॉल निफ्टी का इतने अच्छे इतने लंबे टाइम से अप ट्रेंड के बाद इट डिडंट मेक सेंस टू मी. एंड क्लियरली यहाँ पे समवेयर अराउंड हियर आई ऑल्सो शेयर्ड माई P&L विद यू गाइज. यहाँ पे कहीं मैंने एक BTST पोजिशन लिया था इस कैंडल के बाद व्हेन this green candle obliterated this red candle and closed inside the box again. That's where I entered. I created a BTST position. I exited somewhere around here because this was a trap move. ये 1 मिनट की कैंडल में ही बन गया था, as you can see. Wait, yes, right here. तो ये मूव 1 मिनट में ही हो गया था, ये कोई कैप्चर नहीं कर सकता था. Let's go back to the DATF. And yeah, so clearly यहाँ पे ये मूव हमने कैप्चर किया अराउंड दिस मच, अराउंड 2-3% के आसपास, एंड वी मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन इट. नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस मूव? अब मार्केट ने 2-3% का मूव दे दिया. इट इज़ वेरी एविडेंट दैट द मार्केट हैज़ टू टेक अ पॉज फॉर अ फ्यू डेज, क्योंकि इट कैन नॉट कीप गोइंग अप. ऐसे नहीं जाता रह सकता है. बजट कुछ इतना अच्छा भी नहीं आया है कि मार्केट को इतना स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम मिले. तो उसके अकॉर्डिंग ही वी हैव टू मैनेज आवर पोजीशंस. उसके बाद 1-2 रीसेंट वीडियोस में, रीसेंट मार्केट एनालिसिस वीडियोस में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था इस मूव के बाद कि डू नॉट ट्रेड. आई एम नॉट गोना बी ट्रेडिंग फॉर 1 or 2 days. लेट द मार्केट कूल डाउन, एक डायरेक्शन मिल जाने दो. एंड उसके बाद एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था. मार्केट ने एक रेंज बना लिया, इसने इस रेंज को तोड़ने की कोशिश की, बट 4 आवर्स के 200 EMA पे मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट दिखाया एंड क्लियरली इट हैज़ स्टार्टेड टू गो अप अगेन. लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू गाइज, जिनका भी सेल बायस है निफ्टी, बैंक निफ्टी में, आप करो अगर आपको ठीक लगता है. इफ़ इट मेक सेंस टू यू, आपके एनालिसिस, आपके पैरामीटर्स अगर वहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, देन डेफिनेटली ट्रेड एज यू विश. बट मेरा सेलिंग का बायस बिल्कुल भी नहीं है, नॉट इवन 1%. I'd rather not trade on n number of days than take a short trade in Nifty and Bank Nifty. तो
आने वाले हफ्ते में हम लोग क्या कर सकते हैं, निफ्टी क्या कर सकता है, लेट्स ट्राई टू एंटिसिपेट. इफ आई टेक द फिबो लेवल फ्रॉम देयर टू देयर, बिकॉज दिस वाज द लोएस्ट, ये हाई पॉइंट 50% का सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने लिया है. एज यू गाइस कैन सी, यहाँ कहीं है 50% का सपोर्ट. ये हमारा एक की लेवल था एंड की लेवल से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है. 4 आवर्स पे 200 EMA का सपोर्ट मार्केट ने लिया एंड एग्जैक्टली लास्ट आवर में मार्केट ने एक बुलिश मोमेंटम पे क्लोज किया. एंड यहाँ पे भी आई हैव अ BTST पोजिशन ओपन फॉर मंडे इन निफ्टी. आई बॉट अ कॉल ऑप्शन अराउंड I bought 25,650 call option somewhere around here. इस कैंडल की क्लोजिंग पे I bought it. So yeah, let's see how market reacts on Monday. According to our analysis, market में एक bullish move देखने को मिल सकता है. अगर ये हाई ऑब्लिटरेट कर देता है मार्केट शुरू के 15 मिनट या 1 घंटे तक, तो एक हमें ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है. फिर we'll go for these levels around 25,860. These levels would come into play. एंड अगर नहीं तो मार्केट यहाँ कहीं एक फेक आउट दिखा के दोबारा इसी रेंज में आ सकता है. बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो एनी लोअर देन दिस लो. 25,500 राउंड लेवल है, वैसे भी इट्स अ साइकोलॉजिकल लेवल. मल्टीपल सपोर्ट एरियाज है यहाँ पे, मल्टीपल सपोर्ट जोन्स टेस्ट कर चुका है निफ्टी. तो I'd be looking for these levels. If not, I'm just gonna be cutting my position somewhere around here, 25,700, 25,750. I'll be updating you guys on Instagram, so please make sure to follow me there also. And 1 hour के time frame पे भी if I try to adjust this trend line, yeah, this would be the correct trend line. यहाँ पे एक breakout expected है. It won't be very clean, it could be choppy, but if you guys plan on holding Nifty for a few days, एक swing trade अगर आप plan कर रहे हैं निफ्टी में to these around 26,300 levels के आसपास, तो let Nifty break above this zone 25,900, 25,850. इस जोन के ऊपर एक बार निफ्टी निकला, because अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक निफ्टी ने फॉल किया अराउंड 3.1%. उसका 50% लेवल आता है समवेयर अराउंड 25,925. सो इफ निफ्टी केम क्लोज टू दिस लेवल एंड इफ इट ट्राइड टू ब्रीच दिस लेवल अराउंड 26,000 के आसपास आता है, देन वी कैन डिसाइड टू गो लॉन्ग. मैं बहुत एक कंफर्मेशन के साथ बोल रहा हूँ, अगर यहाँ इसके ऊपर निफ्टी जाने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली या तो ओवरनाइट या फिर शुरू के ही 15-20 मिनट में निफ्टी बहुत जल्दी एक अच्छी मोमेंटम, अच्छा रैली कर सकता है. एंड वी बिलीव इन कैप्चरिंग गुड मूव्स जहाँ पे हमारी पैरामीटर्स सेटिस्फाई हो रहे हों, इंस्टेड ऑफ रैंडमली ट्रेडिंग. छोटे छोटे मूव्स आप रोज कैप्चर करो, दैट डजंट मेक सेंस. एंड इंडियन मार्केट्स में आप लोगों को पता है ऑलरेडी इतना वॉल्यूम नहीं आता है एज कम्पेयर टू फॉरेक्स एंड क्रिप्टो. सो अवॉइड ट्रेडिंग हियर, अवॉइड ट्रेडिंग हियर, अवॉइड ट्रेडिंग इन द कंसोलिडेशन जोन. जब एक बड़ा मूव हो चुका हो या एक बड़ा मूव एंटिसिपेटेड हो, तो जस्ट अवॉइड ट्रेडिंग इन निफ्टी. सो या, दैट्स माई व्यू पॉइंट फॉर निफ्टी इन द कमिंग फ्यू डेज. एंड मंडे को हम एक माइल्ड बुलिश मूव टू कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट या, मोस्ट प्रॉब्ली इट शुड स्टे 2550, 25,500 एंड 25,850 के बीच में. ये 300-400 पॉइंट की रेंज के बीच में ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं. अगर इसके नीचे निफ्टी ब्रेक करता है तो अगेन वी विल बी वेटिंग for a confirmation that Nifty has closed below this level and would be heading towards this low. Then it will fall in this same range again, इसी same box में Nifty fall कर जाएगा. Then we'll be avoiding Nifty जब तक ये वापस move नहीं दिखाता. अगर नीचे जाता रहा तो we'll just ignore it completely. 1-2-3 हफ्ते में नहीं trading करूँगा, I don't have any problem with it. So yeah, that's my view, which is very unlikely. So that's how we anticipate Nifty to move in the coming week. So yeah, okay, let's analyze Bank Nifty now. Well, Bank Nifty is clearly more bullish than Nifty. As you guys can see, यहाँ पे एक 61,700, 750 लेवल्स के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाने के पास मार्केट फिर उसी जोन में एंट्री ले रहा है. एंड एक 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग देखो, अगर हम एक फिबो लेवल ड्रॉ करें
तो यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने एक 50% से सपोर्ट लिया है विच इज़ वेरी क्रूशियल। एंड अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस रेड कैंडल को ऑब्लिटरेट करके क्लोजिंग नहीं दे पाया बैंक निफ्टी। यहाँ पे इस हाई के नीचे कहीं है क्लोजिंग, सो विल बी वेटिंग फॉर अ कंफर्मेशन। अगर इस लेवल के आसपास कहीं हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है देन विल बी लॉन्गिंग निफ्टी, विल गो लॉन्ग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एज वेल। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट सेम पैटर्न बना है, नथिंग मच। एक काफ़ी बड़ा गैप भी क्रिएट हुआ है। ओपनिंग पे डिपेंड करेगा मंडे को बैंक निफ्टी के, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड, अगर आपके पास कम कैपिटल है, अगर आप इतनी वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर पा रहे हो देन गो फॉर निफ्टी, डू नॉट ट्रेड बैंक निफ्टी। एटलीस्ट आपके पास ₹1,00,000 है देन गो फॉर बैंक निफ्टी। उससे नीचे कुछ भी है तो ट्रेड निफ्टी। निफ्टी सेफर, ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, मूव्स थोड़े डिसेंट होते हैं। Bank Nifty is also good, but it could be volatile at times, so you should be able to handle volatility if you plan on trading in Bank Nifty. So yeah, that's pretty much about it. Bank Nifty में भी move bullish ही होना चाहिए, हमारा bias भी bullish रहेगा, but if I want to trade, I would consider Bank Nifty, but I would like to trade in Nifty only. So yeah, and one more thing, if we look at the weekly time frame of Nifty, यहाँ पे ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न आप लोगों को दिख रहा होगा, एंड ये कैंडल बहुत ही स्ट्रांग है। इसने इस रेड कैंडल के ओपन और हाई को ऑब्लिटरेट करके क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, समथिंग सिमिलर, बट ये जो विक है दिस एक्सप्लेन्स द बजट वॉलिटिलिटी। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में दिस एक्सप्लेन्स द बजट वॉलिटिलिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहो, अभी मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है कुछ टाइम तक, जब तक ये विक ऑब्लिटरेट नहीं होती। एंड एक वीकली में अगर मैं देखूँ तो एक थोड़ा सा नीचे जाके अगर मार्केट ऊपर जाए तो दैट वुड बी द आइडियल सिनेरियो फॉर बाइंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर थोड़ा सा नीचे खुल के यहाँ कहीं एंड फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, दैट वुड बी वेरी आइडियल। एक नीचे की छोटी सी हमें विक मिल जाए तो। सो या, एंड वन मोर स्टॉक, ICICI Bank, as you guys know, I've been trading it for a couple of days now. I took a trade somewhere around here, booked my profits here. I again entered here, I booked my profits here. So यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, as you guys can see if I zoom out। एक बहुत बुलिश ट्रेंड में चल रहा है ICICI बैंक, बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स लिए हैं इसने इस ट्रेंड लाइन से। एंड यहाँ पे दो इट हैज़ ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन, इट अगेन रीटेस्टेड द ट्रेंड लाइन हियर बट फेल्ड टू ब्रेक दिस लेवल ऑफ 1345, समवेयर अराउंड 1340 to 1350 की ये रेंज है। इस लेवल को मार्केट नहीं ब्रेक कर पाया, बल्कि यहाँ से काफ़ी अच्छा घूम गया, एज यू गाइस कैन सी। तो अगर ये रेड लाइन हमारा मार्क किया हुआ लेवल है, इट्स अ वेरी क्रूशियल जोन। अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग देता है 4 आवर में या डेली में, तो वी आर डेफिनेटली गोइंग लॉन्ग अगेन। एंड हमारा फर्स्ट टीपी वुड बी समवेयर अराउंड दीज लेवल्स, आवर सेकेंड टीपी वुड बी अराउंड दिस 1460। यस, सो विल हैव टू वेट ICICI बैंक कहाँ क्लोज करता है। अगर इसके नीचे जाता है तो विल अगेन बी इग्नोरिंग इट, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। सो या, that was my point of view for Nifty and Bank Nifty. If you guys have any suggestions of your own, if you guys want me to analyze a particular stock, a particular asset, feel free to comment below my video. And if you liked the video, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.